गोविंद और परी। एक किसान था। उसका एक बेटा था। उसका नाम गोविंद था। वह बहुत आलसी था। वह कोई काम नहीं करता था और दिन भर इधर उधर भटकता रहता था। मित्रों के साथ घूमता और कल्पना के घोड़े दौड़ाता। एक दिन गोविंद ने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं राजकुमारी के साथ शादी करूँगा। गोविंद की बेसिर पैर की बातें सुनकर माँ को हंसी आ गई। वह बोली, मूर्ख, तेरे जैसे आलसी को राजकुमारी कौन देगा? पहले तू लायक बन, फिर राजकुमारी के बारे में सोचना। माँ की बात गोविंद को चुभ गई। वह कुछ नहीं बोला। शाम को बिना खाए पिए और बिना किसी से कुछ कहे वह घर से निकल गया। रात के अंधेरे में चलते चलते वह यही सोच रहा था कि मैं लायक बनूंगा और राजकुमारी से शादी करूंगा। चलते चलते उसका पैर फिसल गया। उसका सिर एक बड़े पत्थर से टकराया और वह बेहोश होकर गिर पड़ा। गोविंद को जब होश आया तो उसका सिर एक परी की गोद में था। परी उसके सिर पर प्यार से हाथ फेर रही थी। गोविंद परी को देखता ही रहा। परी ने उससे कहा, भैया, तुम्हें राजकुमारी से शादी करनी है तो तुम आलस्य छोड़ दो और मेहनत करो। तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी होगी। इतना कहकर परी गायब हो गई। गोविंद उठा और आगे बढ़ा। चलते चलते उसने एक रमणीय स्थल देखकर वहां एक झोंपड़ी बनाई। वह आसपास के खेतों में मजदूरी करने लगा। स्वयं खाना बनाता और खाता। उसने आलस्य छोड़ दिया था। उसे अब काम करने में आनंद आता था। एक दिन राजा अपने काफिले के साथ शिकार करने निकला। उसके साथ राजकुमारी और रानी भी थी। जंगल में पहुंचकर राजा ने एक हिरन का पीछा किया। हिरन अपने प्राण बचाने के लिए भागने लगा। राजा ने भी उसके पीछे अपना घोड़ा दौड़ाया। राजा ने निशाना लगाकर तीर छोड़ा। तीर तो छूटा, पर उसके साथ राजा भी घोड़े से नीचे गिर पड़ा। एक धमाका हुआ और राजा बेहोश हो गया। पास में ही गोविंद की झोंपड़ी थी। आवाज सुनकर वह बाहर आया और नीचे पड़े हुए राजा को उठाकर अपनी झोंपड़ी में ले आया। उसने राजा को अपने पलंग पर सुलाया और उसे होश में लाने की कोशिश करने लगा। थोड़ी देर के राजा को होश आया। गोविंद ने उसे ठंडा पानी पिलाया और जो कुछ भोजन उसकी झोंपड़ी में था उसे खिलाया। इस प्रकार गोविंद ने राजा की अच्छी सेवा की। इतने में रानी, राजकुमारी और राजा का काफिला राजा की खोज करता हुआ गोविंद की झोंपड़ी पर पहुंचा। राजा को सुरक्षित देखकर सभी को खुशी हुई। गोविंद ने पूरी हकीकत कह सुनाई। गोविंद ने राजा को बचाया है, यह जानकर सब ने गोविंद का आभार माना। राजकुमारी तो गोविंद के गठीले शरीर, तेजस्वी चेहरे और सुंदर व्यवहार को देखकर उस पर मोहित हो गई। गोविंद सेवाभावी और मेहनती था, इसलिए राजा को भी गोविंद पसंद आ गया। राजा गोविंद को अपने साथ राजमहल ले आया। गोविंद राजमहल के बगीचे में काम करने लगा। राजकुमारी को गोविंद बहुत पसंद था, इसलिए उसने अपने माता पिता से कहा, मैं गोविंद के साथ शादी करना चाहती हूँ। राजा और रानी ने राजकुमारी को शादी के लिए स्वीकृति दे दी। कुछ समय के बाद राजकुमारी की गोविंद के साथ धूमधाम से शादी हो गई। अब गोविंद को अपने माता पिता की याद आई। वह राजकुमारी के साथ रथ में बैठकर अपने घर गया। दोनों ने माता पिता को प्रणाम किया। अपने बेटे का स्वप्न साकार हुआ ये देखकर माता पिता की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। माँ ने गोविंद से कहा, देखा न बेटे, मेहनत का फल कितना मीठा होता है। ऐसे कई मजेदार कहानियों के लिए आप अपने चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और हाँ, वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना।